प्रिय विद्यार्थियों, इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका पुनः स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सुनते आ रहे हैं, जानते हैं उनके बारे में, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इनके संस्थापक कौन थे, इनके प्रवर्तक कौन थे, किन परिस्थितियों में इनका उत्कर्ष हुआ, उत्थान हुआ और समाज में इनको लाखों की संख्या में इनके अनुयायी रहे हैं। बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से परे जाकर, बाहर जाकर कितने ही देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी मौजूद हैं, कितने ही देशों का एक राज के धर्म भी है। तो इनके पीछे क्या कारण है, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी जैसे आज से हम बात करते हैं लगभग 2600 साल पहले कि जो समय था 6ठी सदी ईसा पूर्व, वो न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में एक युगांतकारी और एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसने सामान्य मनुष्य के विचारों, उसकी सोच, उसकी मान्यताओं, उनके जो परंपराएं थी, उन पर गहरी चोट पहुंचाई है। जो उनके जटिल, आडंबरपूर्ण, पाखंड जो थे, मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज प्रचलित थे, वो उन पर जो मानव की तर्कशील, चिंतनशील जो बुद्धि है, जो उसकी विचार शक्ति है, संप्रेषण करने की, विश्लेषण करने की, किसी भी चीज़ के तह में जाने की, बिना किसी बात को परीक्षण किए उसको मानने की, या यूँ कहें कि जो कह दिया उसको स्वीकार करने के पीछे उस चीज़ को नहीं, बल्कि अपना स्वतंत्र चिंतन, अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए उनका परीक्षण करना, उनका गहन चिंतन करना, विचार करना कि क्या वो सही हैं, यानी तर्क की कसौटी पर कस के विचार करना और फिर उसको मानना। इन सभी बातों का परिणाम थी 6ठी सदी ईसा पूर्व। तो आप इन भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो भारत में आप जैन और बौद्ध धर्म का जो उदय, विकास, प्रवर्तक, जो एक आंदोलन के रूप में इनकी उत्कृष्टता, या यूँ कहें कि इनका प्रचार प्रसार, इनके अनुयायियों का बढ़ जाना, लोगों को नज़रों में आना, भारत की सीमाओं से परे भी जाके इनका प्रचार प्रसार होना, इनके पीछे बहुत से कारण हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। उनके तह में जाने के लिए हम देख सकते हैं उनके जो बीज हैं वो है धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में, इन सभी के बीज कहीं न कहीं हमको यहीं मिल जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो आप देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म का जो उदय है वो न केवल भारत में ही बल्कि ऐसी प्रतिक्रियाएं आई, ऐसी बातों का उदय हुआ जो सरल थी, जो अव्यवहारिक, जटिल, कर्मकांड, पाखंड के खिलाफ एक सरल और सहज धर्म और मानव के सामान्य कर्तव्य जो सहज और सरल थे, आसान थे, व्यवहारिक थे, उनका विधान जनता के सामने रखा, लोगों के सामने रखा। वो न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में भी ये 6ठी सदी महत्वपूर्ण रखती है। और ऐसे ही विचारक, सुधारक, चिंतक न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी हुए, जिन्होंने उस युग की धारणाओं को, जटिलताओं को, मान्यताओं को परिवर्तित किया और उनको मानव को तर्क के साथ विश्लेषण करने और अपने बौद्धिक क्षमताओं को परखने का अवसर प्रदान किया। तो ऐसे ही जो विचारक थे, सुधारक थे, चिंतक थे, वो हुए ईरान में महात्मा जरथुस्त्र, और चीन में महात्मा कन्फ्यूशियस, और यूनान में पाइथागोरस जो परमानाइडाइज के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे क्रांतिकारी चिंतक और सुधारक हुए जिन्होंने वहाँ के लोगों को जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। हम बात करते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वेदों की
प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें परस्पर विरोधी धर्म भी माना जाता है। लेकिन उपनिषदों के चिंतन में इन दोनों धर्मों के विचारों में बहुत सी समानताएं मिलती हैं। उपनिषद भी कर्मकांड में बाह्य आडंबरों के निरर्थक मानते हैं, लेकिन जैन और धर्म भी मानते हैं। उपनिषद अज्ञान को दुख का मूल कारण मानते हैं और आत्मज्ञान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। यही विचार जैन और बौद्ध धर्म के भी हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेकर हम देखते हैं कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अपनी मान्यताएं थी, अपनी सोच थी, अपने विचार थे, अपने सिद्धांत थे, अपने जो कर्म कांड रखे उन्होंने, या यूँ कहें कि एक कार्य पद्धति, एक शैली, एक विचार, एक मार्ग रखा लोगों के सामने, जिस पर मनुष्य चलकर साधारण, सरल, व्यावहारिक रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकता था और जिसमें कोई जटिलताएं, कोई आडंबर नहीं थे। तो हम बात करेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था धार्मिक कारण। यही धार्मिक कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था आर्यों का, सरल था, व्यवहारिक था, उसमें कोई जटिलताएं नहीं थी। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में रहकर आसानी से पति पत्नी मिलकर अपने धार्मिक कार्यों को, अपने जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उनका पालन कर लेता था और वो संतुष्ट रहता था और इस प्रकार उसमें कोई जटिलताएं नहीं थी। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि वैदिक धर्म में इतनी ज़्यादा जटिलताएं, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि पाखंड उसमें समाहित हो गए, जिसके कारण धर्म का वास्तविक और व्यावहारिक रूप लोगों को पहचानना संभव नहीं रहा। उसमें इतनी ज़्यादा जटिलताएं आ गई कि मनुष्य अब मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे दूसरों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ा। तो धार्मिक कारण में हम बात करते हैं कि जो वेदवाद है, कि जो वैदिक कालीन आर्य थे उन्होंने वैदिक ज्ञान को ही अंतिम ज्ञान माना कि वेदों में ज्ञान है जो ही अंतिम ज्ञान है, इसके अलावा कोई परे, इस वेदों से परे कोई ज्ञान नहीं है। अब आप मान के चलिए कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि मनुष्य के ज्ञान को एक सीमित, उसकी बुद्धि को सीमित करने का प्रयास करते हैं, तो ये विकास की गति को अवरुद्ध करने और रूढ़िवादिता की तरफ ले जाता है। जो मनुष्य का चिंतनशील और बौद्धिक जो उसकी शक्ति है, उसकी सीमाएं हैं, उसको अवरुद्ध करने का प्रयास है। क्योंकि वैदिक ज्ञान से परे कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ अंतिम ज्ञान नहीं है। वैदिक ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। ये एक तुच्छ, एक संकीर्ण और अपने आप में यूँ कहेंगे एक सीमित सोच और संकीर्ण सोच का परिचायक था। इसलिए मनुष्य ने वैदिक ज्ञान से परे भी जो बुद्धि की विश्लेषण, तर्कशील चिंतन करने की जो क्षमता है, उसे आगे जाकर देखा और उन्होंने ये कहा कि नहीं, वैदिक ज्ञान ही अंतिम ज्ञान नहीं है, बल्कि वेदों से परे भी ज्ञान है और उसको प्राप्त किया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। वेदों को निर्विवाद और अंतिम प्रमाण मानने, स्वीकार करने से ये कि अपने आप में दुराग्रह है। इससे एक अंधश्रद्धा का रूप था, जिसे स्वविवेक एवं बौद्धिक अन्वेषण की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। इसलिए जैसे मैं आपको बताऊं, छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ मिलता है, जिसमें एक जगह पर नारद कहते हैं कि भगवान, मैं ऋग्वेद को जानता हूँ, यजुर्वेद को जानता हूँ, सामवेद को जानता हूँ और चतुर्थ जो वेद है, अथर्ववेद है, उसको भी जानता हूँ, किंतु ये सब जानकर भी हे भगवान, मैं केवल मंत्रों को जानने वाला हूँ, आत्मा को जानने वाला नहीं हूँ। मतलब मनुष्य की बुद्धि, उसकी बौद्धिक क्षमता सीमित हो गई। इसलिए वेदवाद यानी वेदों को अंतिम मानने के कारण भी ये जो नवीन, जो चिंतनशील, तर्कशील, जो बुद्धि विवेक से काम लेने वाली विचारधारा ने इसको स्वीकार नहीं किया। धार्मिक कारण में दूसरा था देववाद, कि मनुष्य स्वयं को देवताओं को कृपा पात्र मानने लगा और कर्म के सिद्धांत से विमुख हो रहा था। यानी जो वैदिक कालीन जो मनुष्य था वो अपने आप को देवताओं को कृपालु तो मानता था, लेकिन कर्म के सिद्धांत से विमुख हो रहा था। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि मनुष्य अब देवताओं का मित्र नहीं,
किंतु उनकी दया का भिखारी हो गया। वह अपना पुरुषार्थ, साहस, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व खो बैठा। मनुष्य की इस दीनहीन दशा पर इस स्वाभिमानी चिंतनशील मानव को शोभ नहीं होता था। तो इनके विरोध में एक नई लहर, एक नई विचारधारा का उदय हुआ, यज्ञवाद। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं, एक वैदिक धर्म है, यज्ञ धर्म है, जिसमें ऋग्वेदिक काल की हम बात करते हैं तो उसमें यज्ञ अत्यंत सरल थे, खर्चीले भी बिल्कुल नहीं थे, आसान थे। इसमें प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वयं और अपनी पत्नी के साथ यज्ञ संपन्न कर लेता था। लेकिन उत्तरवैदिक काल में यज्ञ अत्यंत जटिल हो गए, खर्चीले हो गए, महंगे हो गए, और कुछ यज्ञ तो 12-12 वर्ष तक भी चलते रहते थे। और इन अत्यधिक दिखावे, अत्यधिक खर्चीले एवं अभिजात वर्ग की संपत्ति बना दिया गया था। उत्तरवैदिक काल के साहित्य में तो अनेक जटिल और दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञों का उल्लेख मिलता है। यज्ञों के अनेक प्रकार के तर्पण, होम, धार्मिक अनुष्ठान जुड़े हुए थे। यज्ञों को विधिवत संपादन करने के लिए पुरोहित जो एक अपना उसने प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था, उसका उदय हुआ। जिस यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी, जिसमें पशुधन की हानि होने लगी। इस प्रकार जो यज्ञ विधि विधान थे अत्यंत जटिल हो गए, खर्चीले हो गए, महंगे हो गए। वो प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं था। और अब वो खर्चीले होने के साथ साथ उसकी पत्नी उससे वंचित हो गई और वर्षों तक चलते रहते थे। और इन जटिल यज्ञ कर्म कांडों के खिलाफ भी नई विचारधारा, नई चिंतनशील सोच ने इनका विरोध किया और एक नई विचारधारा और एक नई धार्मिक, जो दार्शनिक, सामाजिक, धार्मिक विचारधारा लोगों के सामने रखी। ये तो रहे धार्मिक कारण। इसके अलावा हम बात करते हैं सामाजिक कारण, कि जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण सामाजिक कारण क्या थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। जैसा कि आप देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का एक श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर जो व्यवस्था की गई वो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए की गई। लेकिन बाद में ये जो पहले कर्म पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई और प्रत्येक मनुष्य के लिए अब वर्ण परिवर्तन करना संभव नहीं रहा। और एक जो जाति पर आधारित होने के कारण जब जाति परिवर्तन संभव हो गया तो फिर बाद में इनमें आपस में जो खान पान, विवाह, भोजन आदि पर प्रतिबंध लगा दिए गए। यानी वर्ण व्यवस्था जो थी, जो कर्म पर आधारित थी, वो जन्म पर आधारित हो गई। ये परिवर्तन करना संभव नहीं रहा। इसमें छुआछूत, भेदभाव, वैवाहिक प्रतिबंध आदि जो बातें शामिल हो गई, तो ये सामाजिक जो स्वरूप था अत्यंत दूषित और क्लिष्ट हो गया। एक वर्ग बेचारा दीनहीन अवस्था में पहुंचा दिए गए। शूद्र जो तीनों वर्णों की कृपा पर वो निर्भर माना गया। तो इन जटिल वर्ण व्यवस्था के विरोध में भी इन विचारधाराओं ने, हालांकि हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का स्पष्टतः खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं ये इस जन्मजात वर्ण व्यवस्था के विरोध में दिखाई देते हैं। तीसरा कारण आर्थिक कारण था जैन और बौद्ध धर्म के उदय का। जैसे कि आप देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में प्रारंभ में, या यूं कहें कि बाद में भी, ब्राह्मण वर्ण सर्वोच्च स्थान पर काबिज था, सर्वश्रेष्ठ था, कई विशेषाधिकार लिए हुए था। इसके बाद दूसरा स्थान क्षत्रियों का था, जो राजा शासन चलाते थे देश का। तीसरा स्थान वैश्यों का था। लेकिन वैश्य वर्ण संपन्न था, धन था उनके पास, फिर भी उनको समाज में पर्याप्त स्थान प्राप्त नहीं था और वो दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते थे। यानी समाज में उनको तीसरा स्थान प्राप्त था, जबकि वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था और धन की रीढ़ थे। यानी संपूर्ण धन उनके हाथ में था। बाद में 6ठी सदी इस पूर्व तक आते आते जब आर्थिक दृष्टि से खेती, कृषि, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य आदि में उन्नति हुई, प्रगति हुई, विकास हुआ, तो जो वैश्य वर्ण था वो आर्थिक रूप से संपन्न हुआ और उसने अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल समाज में श्रेष्ठता स्थापित करने की तरफ उसकी महत्वाकांक्षा हुई कि वह भी धन संपत्ति का मालिक होने के बाद भी वो दोयम दर्जे का माना जाता था।
तीसरा नागरिक माना जाता था, और वो भी अपनी श्रेष्ठता का आकांक्षी था कि उसको भी समाज में सम्मानजनक स्थान मिले। तो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जो तीसरा स्थान प्राप्त था, उसको उम्मीद नहीं थी कि वो जटिल और जो वैदिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में रहते हुए उसको ये स्थान मिल सकता है। इसलिए इसने वर्ण व्यवस्था में जो तृतीय स्थान पर था वैश्य वर्ण, उसने नए जो धार्मिक विचारधाराएं जो सामने आई, जैन और बौद्ध धर्म, उनका सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया, ताकि वो समाज में अपना खोया हुआ सम्मान और अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सके। इसके अलावा जो चौथा कारण था प्रिय विद्यार्थियों, वो था वैचारिक कारण। आप जानते हैं कि विश्व की ज़्यादातर जो क्रांतियाँ हुई हैं, सामाजिक उथल पुथल परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे विचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जो वैचारिक विचारधारा है उसने बहुत सा परिवर्तन किया, और जिसके कारण जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो हम जैसे मैं इसमें आपसे बात करूं तो अनेक विचारक हुए जिन्होंने तत्कालीन धार्मिक जीवन की जटिलता और आडंबरों की आलोचना की, नवीन धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया। स्वयं उपनिषदों ने देववाद, यज्ञवाद, कर्मकांड का विरोध किया, लेकिन ये जो विचार थे वो ज़्यादा फलीभूत नहीं हुए। डॉक्टर राजबल्ली पांडे लिखते हैं कि उपनिषदों के बाहर भी कई ऐसे संप्रदाय हुए जो प्राचीन धर्म के कड़े आलोचक हैं और उग्र तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रवर्तक थे। इनमें सबसे पहले चारवाक का उल्लेख किया जा सकता है। वैदिक प्रमाण कर्मकांड के घोर विरोधी भौतिकवादी और भोगवादी थे चारवाक। इसके अतिरिक्त प्रमाण, ईश्वर, मोक्ष संबंधी विभिन्न विचार वाले नास्तिक, स्नेहवादी, संदेहवादी, भौतिकवादी, भोगवादी, तपोमार्गी आदि अनेक संप्रदायों का उदय हुआ, जिन्होंने जो प्रचलित वैदिक धर्म का विरोध किया। बुद्ध के उदय से पूर्व लगभग 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इनमें अहेतुवाद, ईश्वरकरणवाद, उच्छेदवाद, पुब्बेकत्वाद, खत्तविज जात, बौद्ध धर्म में बुद्ध के समकालीन 6 अनेक विचारधाराओं के जो उनके प्रवर्तक थे, विचारक थे, उनका उल्लेख मिलता है। और उन्होंने वैदिक धर्म की जटिलता और आडंबरों और पाखंडों के खिलाफ अपने मत और सिद्धांत रखे हैं। जैसे मैं पहला उल्लेख करूं, निगंठनाथ पुत, अर्थात ये महावीर स्वामी का ही नाम है। दूसरा अजीत केशकम्बलेन, तीसरा मक्खली गोसाल जो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, चौथे थे पूर्ण कश्यप, पांचवे थे पकुद कच्चायन, छठे थे संजय वेलट पुत्र। तो इस प्रकार 4 क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और ज्ञानवादी। तो ये संपूर्ण जो मैंने आपको विचारधारा के संदर्भ में बात की, ये प्रिय विद्यार्थियों वो चीज़ है, जैसे हम बात करते हैं विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करते हैं, तो वो फ्रांस की क्रांति की देन है। और ऐसा माना जाता है कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई वो नहीं होती। तो मान के चलिए आप, ये हकीकत है कि विचार चिंतन ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जो जड़ है, जटिलता है, पाखंड है, उनके खिलाफ है क्रांति करने के लिए या आमूलचूल परिवर्तन के लिए। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में भी ऐसी ही परिस्थितियां थी, जिसमें चिंतनशील, तर्कशील, बौद्धिक शक्तियों का विश्लेषण करने वाले लोग हुए, और उन्होंने जो वैदिक धर्म में धार्मिक, सामाजिक जो जटिलताएं थी, पाखंड थे, आडंबर थे, डोंग थे, उनके खिलाफ खुल के आवाज़ उठाई, और उन्होंने लोगों के सामने एक सरल धर्म, सरल सामाजिक व्यवस्था रखी, जिसमें किसी जटिलताओं, पाखंडों आदि का कोई स्थान नहीं था। और इन सभी कारणों से जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में जो हम बात करते हैं धार्मिक आंदोलनों का उदय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में, तो ये सब उन परिस्थितियों की देन है जिनके कारण नए जो विचारक थे, विद्वान थे, उनको नए धर्म और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करना पड़ा, कदम उठाना पड़ा।
प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, जैसे बौद्ध धर्म मौलिक है, उनके संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, लेकिन जैन धर्म 6ठी सदी ईसा पूर्व की देन नहीं है, बल्कि ये पहले से ही प्रचलित था और इसके संस्थापक थे ऋषभदेव यानी आदिनाथ। लेकिन जो इसको एक आंदोलन के रूप में, एक क्रांति के रूप में, एक विस्तृत पैमाने पर इसके प्रचार प्रसार का, इसके पुनः उदय का, परिवर्तन का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है, इसलिए वो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। धन्यवाद।